हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिविडेंड थ्योरम्स एंड इक्विटी वैल्यूएशन। आपकी स्क्रीन पर फार्मूलास आ रहे हैं, जितने भी फार्मूलास हैं वो आप रिवाइज कर सकती हैं क्योंकि फार्मूले मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एंड दिस चैप्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फार्मूलों को आप ध्यान से समझ लीजिए एंड यू कैन नोट डाउन आल्सो। So let us see example 3. तो एग्जाम्पल 3 में देखिए आपको डाटा दिया है, द फॉलोइंग इज डाटा अवेलेबल फॉर 3 डिफरेंट फर्म्स, ग्रोथ, नॉर्मल एंड डिक्लाइनिंग फर्म। इसमें आपकी 3 फर्म्स हैं, ग्रोथ फर्म है, नॉर्मल फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म। ग्रोथ फर्म इन्होंने नाम रखा है जैसे जब आपकी आर ग्रेटर देन के ई है, नॉर्मल फर्म है व्हेन आर इज इक्वल टू के ई, और डिक्लाइनिंग फर्म है व्हेन आर इज लेस देन के ई। तो आपको डाटा दिया है, रेट ऑफ रिटर्न मीन्स आर दे रखी है तीनों फर्म में 15%, 10%, 8%। कॉस्ट इक्विटी के ही दे रखी है 10% है तीनों फर्म्स की। अर्निंग पर शेयर ₹10 है। रिटेंशन रेशो 60% है। डिविडेंड पे आउट रेशो आपकी 40% है। तो वी हैव टू डिटरमिन वैल्यू शेयर फॉर ईच फर्म अकॉर्डिंग टू गोल्डन्स मॉडल। तो गोल्डन का मॉडल अपने अप्लाई करने हैं टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ शेयर। लेट अस स्टार्ट। तो इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। तो आपके पास देखो 3 फर्म्स हैं। तो वन इज अवर ग्रोथ फर्म, then it is a normal firm and the declining firm। तो सभी के लिए देखिए आपको जो डाटा दिया है वो आपको दिया है के ई 10%, अर्निंग पर शेयर है आपकी ई पी एस ₹10। सो के ई इज 10%। ये भी तीनों फर्म्स के लिए सेम है आपकी। रिटेंशन रेशो है आपकी 60% बी। तो इट मीन्स डी पी रेशो आ जाएगी आपकी 40%। तो इससे आपका डिविडेंड आ जाएगा 40% को 10 इंटू 40%, जैसे जो ₹4। अब आपको जो आर दिए है आर ओ ई वो आपको डिफरेंट दे रखी है। आर ओ ई मीन्स आर। सो फॉर ग्रोथ फर्म जिसे 15%, फॉर नॉर्मल फर्म 10% एंड फॉर डिक्लाइनिंग फर्म इट इज 8%। तो इनके बेस पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है शेयर की यूजिंग गोल्डन मॉडल। तो आप देखिए व्हाट इज प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग गोल्डन मॉडल है। ओरिजिनल फार्मूला is earnings into 1 minus retention upon KE minus retention into ROE। तो 1 माइनस रिटेंशन बन गई आपकी बीपी रेशो इंटू अर्निंग बन गया डिविडेंड पर शेयर। तो इतनी फार्मूला बन जाएगा डिविडेंड अपॉन KE माइनस रिटेंशन इंटू ROE। तो इस फार्मूले के बेस पे प्राइस कैलकुलेट करते हैं तीनों केसेज में। व्हाट इज द प्राइस ऑफ शेयर। तो पहले देखते हैं ग्रोथ फर्म में। देखो व्हाट इज डिविडेंड इज 4 अपॉन KE 10%। सो माइनस रिटेंशन इज 60% 0.6 बस। एंड आर ओ ई वो आपको दी है 15% 0.15। सिमिलरली फॉर नॉर्मल फर्म डिविडेंड देखो सेम है आपका 4 अपॉन KE 10% माइनस रिटेंशन 0.6 इंटू ROE 10%। और थर्ड केस में भी डिविडेंड 4 सेम है आपका KE 10% माइनस 0.6 रिटेंशन into ROE 0.08। Now you can easily solve value of a share 4 upon 0.10 minus 0.09। So this is our 0.6 into 0.15। So this one is 4 upon 0.10 minus 0.06। This is 4 upon 0.10 minus 0.08 into 0.6 0.048।
So now we're going to calculate value of share. This is 4 upon 0.01. So this value is coming. So 4 upon 0.01, 400 rupees. So ये value of share. This is in rupees. See, this is 4 upon 0.04. So that is 100 rupees. So this is 4 upon 0.10 minus 0.048, 0.052. So 4 divided by 0.052. So this is coming 76.90. सिंपल क्वेश्चन का आपने देखा, तो सिर्फ हमें गोल्डन का फार्मूला अप्लाई करना है, डाटा हमें सारा कुछ दिया है क्वेश्चन में। तो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल नंबर 4. In example 4, data given is earning per share of a company is ₹10 and the rate of capitalization is 10%. इसमें आपको गिवन डाटा है अर्निंग पर शेयर इज ₹10, कैपिटलाइजेशन रेट होता है रिक्वायर्ड रिटर्न KE, दिस इज 10%. तो कंपनी है जो 3 ऑप्शंस ऑफ पेइंग डिविडेंड. तो कंपनी के पास 3 ऑप्शंस हैं डिविडेंड के. तो 3 ऑप्शंस ऑफ डिविडेंड ये आपको दे रखी हैं. 3 ऑप्शंस हैं. नंबर 1 50%, 75% और 100%. मीन्स कंपनी जो है अर्निंग्स का 50% डिविडेंड पे कर सकती है, 75% और 100%. एंड कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एज पर वाल्टर मॉडल. अब आपको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है शेयर का, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बट एज पर वाल्टर मॉडल. सो इफ़ इट कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ, अब आपको दिया कि कंपनी को कितनी रिटर्न मिल रही है. तो कंपनी की रिटर्न दी है, कंपनी कैन अचीव रिटर्न ऑफ. इसके भी आपके पास है 3 ऑप्शन. इट कैन अचीव रिटर्न ऑफ 15%, 10% और 5% ऑन इट्स रिटेन्ड अर्निंग्स. तो ये है रिटर्न ऑफ 15%, 10% और 5% ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स. तो विच इज आल्सो कहा गया ROE. तो कंपनी को एक्चुअल रिटर्न कितनी मिल रही है अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करने से. अब देखेंगे इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं डिविडेंड की और 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं ROE की. इसमें 3 into 3 क्योंकि 9 केस हमारे बन जाते हैं. तो प्राइसिंग कहते हैं डेटा किस तरीके से हम शो करेंगे इनको. तो हमें मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है एज पर वाल्टर मॉडल. तो टेबल में पहले हम जो वर्टिकल कॉलम बना रहे हैं ये बना रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी के आपकी GP रेशो. GP रेशो जैसे आपको दिया है, फर्स्ट केस में है आपकी 50%, सेकंड केस में है 75% एंड 100%. तो इससे डिविडेंड आ जाएगा अर्निंग्स के ऊपर. KE आपकी सेम है. फिर आपको चाहिए ROE. ROE हम शो कर रहे हैं सो हॉरिजॉन्टली. तो फर्स्ट केस लेते हैं जब आपकी ROE है 15%. मीन्स डिविडेंड की पॉलिसी चेंज करेंगे हम 50, 75%, 100%. ROE का रखेंगे 15%. KE आपको दे रखी है 10%. अब अप्लाई करते हैं. देखो वाल्टर का फार्मूला ये है वैल्यू ऑफ शेयर एज पर वाल्टर. उसका फार्मूला देखो ये है प्राइस ऑफ शेयर इज डिविडेंड प्लस R/KE इंटू अर्निंग्स माइनस डिविडेंड होल अपॉन KE. तो अब देखिए इसमें कितना डिविडेंड बनेगा. 50% ऑफ अर्निंग 5 रुपीज़. सो अब हम प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं शेयर का 5 प्लस R है रिटर्न आपकी 15%, KE है आपकी 10%, अर्निंग्स है 10 माइनस डिविडेंड होल अपॉन 0.10. तो सोल्व करके आपका प्राइस आ जाएगा शेयर का. जिसे जो 5 प्लस जिसे 5 तो जिसे 0.15 डिवाइडेड बाई 0.10 देखिए 1.5 इंटू 5 7.5 अपॉन 0.10. सो प्लस 5 डिवाइडेड बाई 0.1 जिसे कमिंग ₹125 प्राइस ऑफ शेयर. अब सेकंड केस में हम डिविडेंड चेंज कर देंगे 75% ऑफ दिस. तो 5 ये क्या आ जाएगा आपका 7.5
प्लस आर आपका सेम है, के सेम है, अर्निंग्स माइनस डिविडेंड 10 माइनस 7.5 होल अपॉन 10. So this value will be 2.5 into 1.5, 3.75 plus 7.5, this is 11.25 divided by 0.10. तो इसके बेस पे आपकी वैल्यू आ गई 112.50. ऐसे थर्ड केस में देखिए जब आपका डिविडेंड हो जाएगा 100%, तो उसको चेंज कर रखे हैं. 100% में डिविडेंड हो जाएगा 100%, अर्निंग का 10, आर है आपकी 15, के है 10%, अर्निंग्स है 10 माइनस डिविडेंड 10 अपॉन 0.10. तो दिस विल बी 0, तो ये रह गया 10 अपॉन 0.10. तो प्राइस आ जाएगा शेयर का 100 रुपीज़. तो 3 प्राइस आ गए आपके तीनों पॉलिसी के. अब आपने क्या करना है, डिविडेंड को ठीक है सेम है, अब आर ओ ई चेंज करते हैं सेकंड ऑप्शन. तो आप देखिए सेकंड केस में अब आपको दिया है आर ओ ई इज इक्वल टू, जिसे ये 10%. अब डिविडेंड सेम रहेगा आपका, बस आर ओ ई चेंज करेंगे. आप देखो पहले डिविडेंड 50%, जिसकी जो 5 आर ओ ई होगी 10%, के इज ऑल्सो 10%, अर्निंग्स 10 माइनस 5 अपॉन 10. So this will be our 1, 5 plus 5, 10 upon 0.10, 100 rupees. सेकंड केस में 75% डिविडेंड है आपका. दिस विल बी 7.5 प्लस 0.10 अपॉन 0.10 इंटू 10 माइनस 7.5 अपॉन 0.10. दिस विल बी 2.5, ये 1 बन जाएगा, प्लस 7.5, 10 अपॉन 0.10, दिस इज आल्सो 100. तो थर्ड केस में 10 है डिविडेंड आपका, प्लस 0.10 अपॉन 0.10, ये बन जाएगा 10 माइनस 10 होल अपॉन 0.10. तो किसी 0, 10 अपॉन 0.10, किसी आल्सो 100. तो एक तरीके से आप देखोगे ये थ्योरम प्रूव कर रही है. देखो फर्स्ट केस में आर ओ ई ग्रेटर था के ई से, तो जैसे जैसे डिविडेंड आप ज़्यादा पे करेंगे, क्योंकि इसमें बेस्ट पॉलिसी क्या है, जब आर ओ ई ग्रेटर होता है के ई से, कंपनी शुड पे मिनिमम डिविडेंड. पर जब कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे करेगी, उससे मार्केट प्राइस शेयर का फॉल कर रहा है. सेकंड केस में हमने देखा आर ओ ई 10% है, के ई भी 10%, दोनों इक्वल हैं आपके. जब दोनों इक्वल हैं, अब कंपनी चाहे डिविडेंड हाई पे करे या लो पे करे, प्राइस ऑफ शेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. ये देखो वेरीफाई हो रहा है. डिविडेंड आपका है 50%, 75%, 100. डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है बट प्राइस ऑफ शेयर इज सेम. वैसे देखते हैं थर्ड केस. थर्ड केस में देखो आर ओ ई हमें दे रखी है क्वेश्चन में, किसी गिवन 5%. डिविडेंड भाई 50%, 75, 100%. तो डिविडेंड है आपका 5 रुपीज़, प्लस आर ओ ई 0.05 अपॉन 0.10, अर्निंग्स हैं 10 माइनस 5 अपॉन 0.10. तो 5 के ऊपर आपको मिलेगी 5% की रिटर्न. उसकी देखो वैल्यू आ रही है, ये बन जाएगी 2.5, 7.5 अपॉन 0.10, जिसे 75 रुपीज़. सेकंड केस में 75% है, 7.5 प्लस 0.05 0.10 इंटू 10 माइनस 7.5 अपॉन 0.10. तो किसी कमी 2.5 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1, सो प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 0.10, 87.5. थर्ड केस में आपका है 100% डिविडेंड, दिस विल बी 10 प्लस 0.05 अपॉन 10, तो 10 माइनस 10 अपॉन 0.10, ये 0 बन जाएगा. 10 अपॉन 0.10, 100 रुपीज़. और देखो थर्ड केस भी वेरीफाई हो रहा है. इसमें आपकी आर ओ ई जो है ये लेस कैन है के ई से. तो जब कंपनी को रिटर्न कम मिल रही है, कंपनी शुड पे मैक्सिमम डिविडेंड. तो आपने देखा जैसे जैसे कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो है वो आपका राइज हो रहा है. तो ये एक तरीके से क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था. इसमें 9 केस ही बने. वाल्टर ने ये एक्सप्लेन किया कि जब आर ओ ई ग्रेटर कैन के ई है तो डिविडेंड के इंक्रीज होने से प्राइस फॉल हो रहा है. जब आर ओ ई के ई के इक्वल है, प्राइस कॉन्स्टेंट रहता है. जब आर ओ ई लेस कैन के ई है, डिविडेंड के इंक्रीज होने से प्राइस राइज हो रहा है. तो जिसमें वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से समझ लीजिए, फिर आप उसको नोट डाउन कर सकती हैं. तो इस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की, मेनली वाल्टर एंड गोल्डन मॉडल के बेस पर.
तो आप उसको ध्यान से समझ लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रिवीजन के बेस पर एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। थैंक यू।